बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर क्या करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो भी लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, परेशान हैं, जो ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, दूसरे लोग हमसे ज़्यादा मुतमईन हैं, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। एक दफ़ा एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग था, बहुत नाखुश था। उसको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या परेशानी थी उसको ये परेशानी थी कि वो ये सोचता था कि उसका रंग काला है, उसको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि मेरा रंग तो काला है, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, ये भी कोई रंग है, ये भी कोई ज़िंदगी है, इसको भला ज़िंदगी कहते हैं। बहुत नाखुश था वो। अब एक दिन कौवा एक दरख्त पर बैठकर रो रहा था। नीचे बुजुर्ग बैठे तस्बीह कर रहे थे। तस्बीह करते करते उनकी गाल पर आकर आंसुओं का एक कतरा गिरा। अपने ऊपर देखा तो वो कौवा बैठा हुआ था और वो रो रहा था। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा कि रो नहीं तो और क्या करूं, काला रंग है मेरा, ये भी कोई ज़िंदगी है मेरी, जिसके घर पर भी बैठूं, काएं काएं करूं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं, तो और क्या करूं मैं, इसी रंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लोग हमें पसंद नहीं करते, ना हमें कोई पालता है। तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हमें तो हर हाल में खुश रहना चाहिए, मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कौवे पर बुजुर्ग की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसका रोना धोना ऐसे ही जारी रहा। खैर, फिर बुजुर्ग ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले कुछ बनने का, तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं तुम्हें वही बना दूँगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला कुछ बनने का, तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा, यानी कि स्वंस बनना पसंद करूँगा। क्या ज़िंदगी है उनकी, क्या खूबसूरत कलर है, सफ़ेद कलर है उसका, पानी में रहते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, कोई उनसे नाखुश नहीं होता, मैं वही बनना पसंद करूँगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये बना तो दूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम हंस से पूछो कि वो क्या अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवा मुस्कुराकर बोला कि ये भी कोई बात है भला, वो अपनी ज़िंदगी से खुश क्यों नहीं होगा? तो बुजुर्ग ने कहा ठीक है, तुम पहले उससे पूछ के आओ कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश है भी या नहीं, फिर तुम मेरे पास वापस आना। अब कौवा जल्दी से हंस के पास पहुंचा और उससे कहा कि हंस भाई, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, हर कोई तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम पानी में रहते हो, कितना तुम इंजॉय करते हो। तो हंस उदास होकर बोला, भाई तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, तुम्हें किसने कहा? सब परिंदों के इतने प्यारे प्यारे रंग हैं और मेरा देख लो एक ही रंग है, सफ़ेद, ये भी कोई रंग है भला? तोते को ही देख लो, उसके कितने खूबसूरत रंग हैं, कितना प्यारा लगता है वो, सब उसे कितना प्यार करते हैं, लोग उसे पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, उसे मिट्ठू बुलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे चूरी खिलाते हैं, सब उसे कितना प्यार करते हैं। कौवा बोला, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? तो हंस मुस्कुराकर बोला, भला इसमें खुशी वाली क्या बात है, असल ज़िंदगी तो तोते की है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अब कौवा उड़ता उड़ता तोते के पास आ पहुंचा। उसने कहा कि हाँ भाई तोते भाई, क्या हाल है तुम्हारा, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश हो, लोग कितना प्यार करते हैं तुम्हें, तुम्हें मिट्ठू बुलाते हैं, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है ना तुम्हारी, इसी तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए। अब तोता उदास होकर बोला, कौवे भाई तुम्हें कौन कहता है कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम भी खुश नहीं हो, लेकिन क्यों खुश नहीं हो, तुम्हें तो लोग इतना प्यार करते हैं। तो तोते ने कहा कि मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी भला होगी किसी की, तुम अपने आप को ही देख लो, तुम आज़ाद उड़ते हो, जहाँ दिल करता है तुम जाते हो, जो दिल करता है खाते हो, जहाँ दिल करता है रहते हो, जहाँ तुम्हारा दिल करता है तुम उड़कर चले जाते हो। और हमें देख लो, मुझे देख लो, हमें तो लोग कैद कर लेते हैं, अपने घर रखते हैं, हमारे पर काट देते हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हमारा दिल करता है उड़ने का, लेकिन लोग हमारे पर काट देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उड़ भी नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा भी नहीं सकते, ये भी भला कोई ज़िंदगी है? उसने कहा कि असल ज़िंदगी तो मोर की है, हर कोई उससे प्यार करता है, उसका रंग भी कितना खूबसूरत है, उसके पंख कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं, उसको हर कोई देखने आता है, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है ना उसकी। अब कौवा सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, तोता भी खुश नहीं है, हंस भी खुश नहीं है। खैर, अब कौवा मोर को ढूंढने चला गया। उड़ते उड़ते अब मोर उसे चिड़ियाघर में नज़र आया। अब वो मोर के पास पहुंचा
उसे जाके सलाम दुआ की और उसे कहा कि तुम कितने खूबसूरत हो, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने मज़े से यहाँ रह रहे हो, बच्चे बच्चे तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारे पंख कितने प्यारे हैं, कितने खुश हो ना तुम। अब ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि भाई तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूँ। मैं भी सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन मैं गलत सोचता था। इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं इस ज़ू में कैद हूँ। ये पर ही तो हैं जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं, इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं तकलीफ़ में हूँ। लोग अपने घरों की डेकोरेशन के लिए मेरे खूबसूरत पर लेके जाते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए। जब ये पर नोचते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं बहुत तकलीफ़ में होता हूँ। इसलिए कहाँ खूबसूरत ज़िंदगी, कौन सी खुशी। मोर ने कहा कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। तो फिर कौवे ने उससे पूछा तो फिर तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं यहाँ ज़ू में कैद हूँ, मैंने यहाँ सारे जानवर देखे हैं, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जो यहाँ कैद नहीं है, जिसको कैद नहीं किया जा सकता। तो कौवे ने पूछा कि वो कौन है। तो मोर ने कहा कि वो तुम हो भाई, वो कौवा ही है जिसको यहाँ कैद नहीं किया जा सकता। तुम अपने आप को देख लो कि तुम्हें कैद नहीं किया गया, तुम जहाँ चाहते हो जा सकते हो, तुम अपनी मर्ज़ी से खाते हो, अपनी मर्ज़ी से उड़ते हो, अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करता है तुम जाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है। मैं कौवा बनना चाहता हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं कौवा बनना चाहता हूँ। अब कौवे की तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अब वो उड़ता उड़ता उसे बुज़ुर्ग के पास आया। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि हाँ भाई, क्या फ़ैसला किया तुमने। ये सुनते ही कौवे की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कौवा ही रहना है, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। अब कौवे की तो खुशी की इंतहा न थी, आज तो उसकी उड़ान ही कुछ और थी, क्योंकि वो अपने कौवे होने पर पहली बार फ़ख्र महसूस कर रहा था, क्योंकि वो बाकियों से बहुत खुश था, बहुत बेहतर था अपनी ज़िंदगी में। जब तक उसने दूसरों से नहीं पूछा था, दूसरों का उसको नहीं पता था, तब तक वो यही सोचता रहा कि दूसरे लोग उससे पता नहीं कितने बेहतर हैं, कितने खुश हैं उससे। लेकिन जब वो दूसरों से मिला, उनको जाना, उनको समझा, तो उसको पता चला कि दूसरे लोग तो उससे भी ज़्यादा नाखुश हैं, उससे भी ज़्यादा तंग हैं। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही रहना चाहता था जो वो था। ये तो थी एक कौवे की कहानी, लेकिन लोग भी अपनी ज़िंदगियों में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, दूसरों से मुकाबला करते रहते हैं कि पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं, और यही सोच कर वो खुद दुखी होते रहते हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत बेहतर होती है। अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो आप जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। आप जो भी हैं, आप बहुत ख़ास हैं, इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद को ही तकलीफ़ मत दें। दुआ है मेरी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा खुश रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।